नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस चैनल पर। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, आजकल विभागीय परीक्षा का दौर चला हुआ है। सभी कर्मचारी जो है विभागीय परीक्षा को उत्तीर्ण करना चाहते हैं और पोस्टल असिस्टेंट बनना चाहते हैं। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न। सभी ग्रामीण डाक सेवक, एमटीएस और पोस्टमैन जो कि पोस्टल असिस्टेंट के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को देखना ना भूलें। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब कर लें। और इस चैनल में बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ हैं जो कि आपके विभागीय परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और उपयोगी है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं इस वीडियो को। चलिए दोस्तों, सबसे पहले करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। ए पार्सल वेइंग अबव डैश डैश किलोग्राम्स इन वेट विल बी डिलीवर्ड ओनली एट द पोस्ट ऑफिस विंडो। दोस्तों, आपने ये बताना है कि एक पार्सल अगर कितने किलोग्राम से अधिक हो तो वह जो है पोस्ट ऑफिस के विंडो पे थ्रू डिलीवर होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 10 kg। दोस्तों, अगर कोई पार्सल 10 किलोग्राम से अधिक वजन का हो तो वह जो है पोस्ट ऑफिस के विंडो डिलीवरी से डिलीवर किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 10 kg। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। एन आर्टिकल इंश्योर्ड फॉर मोर देन डैश डैश विल बी डिलीवर्ड ओनली एट द पोस्ट ऑफिस विंडो, इंटीमेशन ऑफ अराइवल बीइंग सेंट बाय द पोस्ट ऑफिस टू द एड्रेसी। तो दोस्तों, आपने बताना है कि एक आर्टिकल जो है कितने रुपए से अधिक इंश्योर्ड का हो वो पोस्ट ऑफिस के विंडो में ही डिलीवर होता है, और आने की जो है इंटीमेशन या इंफॉर्मेशन जो है एड्रेसी को डाक द्वारा भेजी जाती है। तो वो बताना है आपने कि कितने रुपए का इंश्योर्ड आर्टिकल है वो जो है विंडो डिलीवर होगा। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, 500 रुपये से अधिक या 500 रुपये का आर्टिकल जो है इंश्योर्ड है वो विंडो डिलीवरी के थ्रू पोस्ट ऑफिस विंडो में डिलीवर होता है। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, 500 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 3। इफ द अमाउंट टू बी रिकवर्ड ऑन ए वैल्यू पेबल आर्टिकल एक्सीडेड डैश डैश विल बी डिलीवर्ड एट द पोस्ट ऑफिस ओनली। तो दोस्तों, आपने बताना है कि अगर किसी वैल्यू पेबल आर्टिकल का जो अमाउंट है रिकवर करना कितने रुपये से अधिक हो तो वह सिर्फ पोस्ट ऑफिस में ही डिलीवर किया जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, ₹100। दोस्तों, 100 रुपये से अधिक वैल्यू का जो है रिकवर करने हो किसी भी वैल्यू पेबल आर्टिकल के ऊपर तो वह आर्टिकल जो है पोस्ट ऑफिस के विंडो डिलीवरी के थ्रू ही डिलीवर होता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 100 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। आर्टिकल्स ऑन विच कस्टम ड्यूटी टू बी रिकवर्ड इज इन एक्सेस ऑफ डैश डैश आर ordinarily delivered at the post office window except in case of first class HO where it is Rs 100 rupees। तो दोस्तों, आपने ये बताना है कि किसी भी आर्टिकल के ऊपर जो है कस्टम ड्यूटी कितने जो है एक्सेस में आपको रिकवर करनी होती है, वह जो है पोस्ट ऑफिस के विंडो से डिलीवर किया जाता है। और अगर बात की जाए फर्स्ट क्लास HO की तो यह कस्टम ड्यूटी का जो चार्ज है रिकवर करने का वो 100 रुपीज़ से अधिक ही विंडो डिलीवरी की जाती है। लेकिन आमतौर पर जो है पोस्ट ऑफिस में कस्टम ड्यूटी कितनी जो है रिकवर करने वाले आर्टिकल को आप पोस्ट ऑफिस में ही विंडो डिलीवरी के थ्रू डिलीवर करते हैं। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, Rs 50। 50 रुपये से अधिक कस्टम ड्यूटी वाले आर्टिकल्स जो होते हैं आमतौर पर पोस्ट ऑफिस में विंडो डिलीवरी के थ्रू ही डिलीवर होते हैं। और बात की जाए फर्स्ट क्लास HO की तो वहाँ इसकी वैल्यू 100 रुपये से अधिक होनी चाहिए तभी जो है विंडो डिलीवर होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 50 रुपीज़। नाउ क्वेश्चन नंबर 5। अ पार्सल विच डज नॉट एक्सीड डैश डैश किलोग्राम एक्सेप्ट वैल्यू पेबल पार्सल एंड दोज एड्रेस्ड टू पोस्ट रेस्टेंटे विल बी इशूड फॉर डिलीवरी ओनली वंस। दोस्तों, आपने यह बताना है कि वो कितने किलोग्राम से कम वजन वाला पार्सल होना चाहिए जो कि वैल्यू पेबल पार्सल नहीं होना चाहिए, पोस्ट रेस्टेंटी के एड्रेस का वह जो है एक बार डिलीवरी के लिए भेजा जाता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, 10 kg। दोस्तों, 10 किलोग्राम से कम वजन वाला पार्सल जो वैल्यूएबल पार्सल नहीं होना चाहिए पोस्ट रेस्टेंटी के एड्रेस का, वह आर्टिकल जो है एक बार डिलीवरी के लिए भेजा जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, 10 kg। नाउ क्वेश्चन नंबर 6। एड्रेसी ऑफ एन आर्टिकल is not bound to pay the amount due on it to the post office if he does not want to take delivery of it. In such case, what remark will be written by the postman across the cover? दोस्तों, आपने बताना है कि किसी भी आर्टिकल का एड्रेसी जो है उस आर्टिकल के ऊपर वाला लगने वाला अमाउंट को पे नहीं करना चाहता है पोस्ट ऑफिस को, और वह उस आर्टिकल को नहीं लेना चाहता है। तो इस केस में
पोस्टमैन द्वारा उस आर्टिकल के कवर के ऊपर कौन सा रिमार्क देना चाहिए पोस्टमैन को? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रिफ्यूज्ड। तो दोस्तों उस पोस्टमैन को जो है उस आर्टिकल के कवर के ऊपर रिफ्यूज्ड रिमार्क देना चाहिए। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रिफ्यूज्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ अ पर्सन आफ्टर टेकिंग डिलीवरी ऑफ एन आर्टिकल ऑन विच एनी पोस्टेज और अदर सम ऑफ कस्टम ड्यूटी इज पेएबल refuses to pay the amount marked as due, how the money will be recovered from him? दोस्तों आपने बताना है कि कोई पर्सन किसी आर्टिकल की डिलीवरी के वक्त उस आर्टिकल पर लगे पोस्टेज ड्यू या कस्टम ड्यूटी अमाउंट को देने से मना करता है, तो पोस्ट ऑफिस के द्वारा उस अमाउंट को उस आदमी के या उस पर्सन से कैसे प्राप्त करता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। तो दोस्तों ऑप्शन ए और बी के द्वारा बोली गई बातों से जो है पोस्ट ऑफिस उस आदमी से पैसा वसूल करता है। तो ऑप्शन ए बोलता है एज ए फाइन इम्पोज्ड अंडर द पोस्ट ऑफिस एक्ट। दोस्तों पोस्ट ऑफिस के एक्ट के अंदर जो भी फाइन होता है उससे अमाउंट रिकवर किया जाता है। या ऑप्शन बी, पोस्ट ऑफिस हैज़ फर्दर द पावर ऑफ विद होल्डिंग फ्रॉम हिम एनी आर्टिकल एड्रेस टू हिम अंटिल सच चार्जेस विल बी पेड और रिकवर्ड। दोस्तों पोस्ट ऑफिस के पास फर्दर एक पावर होती है विद होल्ड करने की, कोई भी आर्टिकल जो कि उस एड्रेसी को एड्रेस्ड हुआ है वह जो है उस आर्टिकल को नहीं ले सकता है, क्योंकि पोस्ट ऑफिस उस आर्टिकल को विद होल्ड करके रखता है जब तक वह जो है ड्यू अमाउंट को पे नहीं करता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, बोथ ए एंड बी। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, एन आर्टिकल एड्रेस्ड टू द ऑफिसर्स एंड अदर रैंक्स ऑफ डिफेंस सर्विसेज यूनिट एंड फॉर्मेशंस ऑन विच पोस्टेज ड्यू विल बी। दोस्तों आपने बताना है कि कोई आर्टिकल जो कि आर्मी ऑफिसर के रैंक को या अदर डिफेंस सर्विसेज के यूनिट को भेजा जाता है और उस आर्टिकल के ऊपर जो है पोस्टेज ड्यू होती है, तो उस आर्टिकल के साथ क्या किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, रिटर्न टू सेंडर्स एज अनडिलीवरेबल। दोस्तों उस आर्टिकल को जो है भेजने वाले को वापस किया जाता है। ये है रिमार्क लिख के कि यह डिलीवर नहीं किया जाता है क्योंकि इसके ऊपर जो है पोस्टेज ड्यू है और वो है आर्मी रैंक या अदर सर्विस जो कि डिफेंस सर्विस के यूनिट होती है, वहाँ डिलीवर नहीं किया जाता है और आरटीएस करके सेंडर को भेजा जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, रिटर्न टू सेंडर्स एज अनडिलीवरेबल। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, पोस्ट बॉक्सेज आर अवेलेबल ऑन रेंट एट सर्टेन पोस्ट ऑफिसेज एज मे बी डिटरमाइंड इन दिस बिहाफ बाय द। दोस्तों आपने बताना है कि पोस्ट बॉक्स की फैसिलिटी कुछ गिने चुने पोस्ट ऑफिसेज को ही दी जाती है और किसके बिहाफ में या किसके द्वारा जो है ये फैसिलिटी किसी गिने चुने पोस्ट ऑफिस को ही दी जाती है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, हेड ऑफ सर्कल। दोस्तों जो हेड ऑफ सर्कल होता है वो किसी गिने चुने हुए पोस्ट ऑफिस को ही पोस्ट बॉक्स की जो है फैसिलिटी देता है रेंट के ऊपर। तो दोस्तों ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, हेड ऑफ सर्कल। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, only fully prepared unregistered articles of the letter mail including which among the following are delivered through the post boxes। दोस्तों आपने बताना है कि ऐसे कौन से अपंजीकृत फुली प्रिपेयर्ड आर्टिकल्स होते हैं जो कि आप पोस्ट बॉक्स के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, ऑल दी अबव। दोस्तों लेटर्स एंड इंलैंड लेटर कार्ड को भी जो है आप पोस्ट बॉक्स के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं। पोस्ट कार्ड एंड एरोग्राम्स को भी जो है पोस्ट बॉक्स के थ्रू डिलीवर कर सकते हैं। रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर्स एंड बुक्स को भी जो है पोस्ट बॉक्स के थ्रू आप डिलीवर कर सकते हैं, लेकिन शर्त इसमें सिर्फ एक ही होनी चाहिए कि उस आर्टिकल के ऊपर, उस अपंजीकृत आर्टिकल के ऊपर कोई भी पोस्टेज ड्यू नहीं होना चाहिए, तो वो जो है पोस्ट बॉक्स के थ्रू आप डिलीवर कर सकते हैं। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एनी पर्सन हु डिजायर्स टू अवेल हिमसेल्फ ऑफ द फैसिलिटी ऑफ हैविंग हिज मेल डिलीवर्ड थ्रू अ पोस्ट बॉक्स शुड सबमिट एन एप्लीकेशन इन राइटिंग टू द। दोस्तों आपने ये बताना है कि कोई पर्सन जो है अपने मेल की डिलीवरी पोस्ट बॉक्स के थ्रू चाहता है तो वो जो है इसको एप्लीकेशन लिखे कि उसको ये फैसिलिटी चाहिए। तो दोस्तों उसका सही उत्तर ऑप्शन ए, पोस्ट मास्टर कंसर्न्ड। दोस्तों उस आदमी को जो है स्थानीय पोस्ट मास्टर को ये चिट्ठी लिखकर देना होता है, ये पत्र लिखकर देना होता है कि उसको जो है उसकी अपंजीकृत आर्टिकल की डिलीवरी पोस्ट बॉक्स के थ्रू ही चाहिए। तो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, पोस्ट मास्टर कंसर्न्ड। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, इफ एट एनी टाइम ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ रेंटल ऑफ पोस्ट बॉक्स द की ऑफ द लॉक और लॉक इज लॉस्ट बाय द रेंटर देन व्हाट एक्शन विल बी कॉस्ट। दोस्तों आपने ये बताना है कि किसी
पोस्ट बॉक्स के रेंटर के द्वारा, पोस्ट बॉक्स के किराएदार के द्वारा उस पोस्ट बॉक्स की चाबी या ताला खो जाता है तो डिपार्टमेंट के द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है? तो दोस्तों उसका सही उत्तर ऑप्शन सी, रेंटर हैज़ टू क्रेडिट द कॉस्ट ऑफ बोथ द लॉक एंड की इन केस बोथ द लॉक एंड की आर लॉस्ट। तो दोस्तों उस पोस्ट बॉक्स के किराएदार के द्वारा उस पोस्ट बॉक्स की चाबी और ताले का जो है अमाउंट देना होता है, पोस्ट ऑफिस के द्वारा उसे वो अमाउंट लिया जाता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, रेंटर हैज़ टू क्रेडिट द कॉस्ट ऑफ बोथ द लॉक एंड की इन केस बोथ द लॉक एंड की आर लॉस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, if the lock and key are not surrendered by the renter to the postmaster within 15 days of the expiry of the period of rent or the renting of post box is not renewed within the aforesaid period, then दोस्तों आपने ये बताना है कि किसी भी पोस्ट बॉक्स की जो है समय अवधि के बाद 15 दिनों के भीतर अगर उस पोस्ट बॉक्स के किराएदार के द्वारा उस पोस्ट बॉक्स की चाबी या ताला पोस्ट मास्टर को सरेंडर नहीं किया जाता है या 15 दिनों के भीतर उस पोस्ट बॉक्स की जो है समय अवधि रिन्यू नहीं की जाती है तो पोस्ट मास्टर के द्वारा क्या एक्शन लिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी, हिज सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। तो दोस्तों उस किराएदार के जो है पोस्ट बॉक्स की जो है सिक्योरिटी डिपॉजिट को जब्त कर लिया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, हिज सिक्योरिटी डिपॉजिट विल बी फॉरफिटेड। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज द ग्रेस पीरियड फॉर रिन्यूअल ऑफ द रेंटल ऑफ पोस्ट बॉक्स? दोस्तों आपने ये बताना है कि पोस्ट बॉक्स को रिन्यू करने के लिए कितने दिनों की मोहलत होती है, उसको आप कितने दिनों के भीतर रिन्यू कर सकते हैं किराए के लिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन बी 15 डेज। दोस्तों आपको जो है 15 दिनों की मोहलत दी जाती है डिपार्टमेंट के द्वारा पोस्ट बॉक्स को रिन्यू करने के लिए किराए पर। तो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 15 डेज। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इन द इवेंट ऑफ अ ब्रीच ऑफ एनी कंडीशन ऑफ द फ्रैंकिंग मशीन लाइसेंस द लाइसेंस विल बी फोर्थवेथ कैंसल बाय। दोस्तों आपने बताना है कि किसी भी फ्रैंकिंग मशीन के ऊपर किसी भी प्रकार का शर्तों का उल्लंघन किया जाता है तो तुरंत प्रभाव से उस लाइसेंस को, फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को किसके द्वारा निलंबित या कैंसिल किया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, हेड ऑफ पोस्टल डिवीज़न। दोस्तों पोस्टल डिवीज़न के हेड के द्वारा जो है फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को कैंसिल किया जाता है अगर उस पर जो है किसी भी प्रकार की शर्तों का उल्लंघन होता है। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, हेड ऑफ द पोस्टल डिवीज़न। Now question number 17, a license for the use of franking machine on hire from Department of Post by the government offices will be granted by। दोस्तों आपने बताना है कि कोई भी सरकारी कार्यालय अगर पोस्ट ऑफिस की फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को हायर करना चाहता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट से तो उसका लाइसेंस किसके द्वारा दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, पोस्ट मास्टर जनरल। तो दोस्तों पोस्ट मास्टर जनरल के द्वारा ही जो है फ्रैंकिंग मशीन के लाइसेंस को इशू किया जाता है गवर्नमेंट ऑफिस को। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, पोस्ट मास्टर जनरल। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, फ्रैंकिंग मशीन विल बी सेट और रीसेट बाई एन ऑफिसर ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट नॉट बिलो द रैंक ऑफ। दोस्तों आपने ये बताना है कि फ्रैंकिंग मशीन को सेट और रीसेट किया जाता है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के ऑफिसर्स के द्वारा और वह जो है ऑफिसर किसके रैंक के नीचे का नहीं होना चाहिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी, पब्लिक रिलेशंस इंस्पेक्टर ऑफ पोस्टल। दोस्तों PRI यानी कि पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर जो होता है पोस्ट ऑफिस का, उस रैंक से कम रैंक के अधिकारी जो है फ्रैंकिंग मशीन को रीसेट या सेट नहीं कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, पब्लिक रिलेशन इंस्पेक्टर। नाउ क्वेश्चन नंबर 19, इन केस ऑफ फ्रैंकिंग मशीन फ्रैंकिंग विल बी अलाउड अप टू हाउ मच अमाउंट? दोस्तों आपने ये बताना है कि फ्रैंकिंग मशीन की केस में फ्रैंकिंग कितने अमाउंट तक जो है किया जाता है, अलाउ किया जाता है? तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एनी अमाउंट। दोस्तों फ्रैंकिंग मशीन के केस में फ्रैंकिंग को किसी भी अमाउंट तक अलाउ किया जाता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, एनी अमाउंट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एवरी लेटर, पैकेट और पार्सल हैज़ टू बी स्टैम्प्ड विद द डेट स्टैम्प ऑफ एट लीस्ट डैश डैश पोस्ट ऑफिसेस। दोस्तों आपने बताना है कि किसी भी पत्र के ऊपर, पैकेट के ऊपर या पार्सल के ऊपर कितने डाकघर की तारीख मोहर कम से कम लगनी चाहिए? तो दोस्तों इसका सही उत्तर ऑप्शन सी 2। दोस्तों कम से कम 2 डाकघरों की तारीख मोहर जो है या डेट स्टैंप जो है उन पत्र, पैकेट या पार्सल या किसी भी आर्टिकल के ऊपर लगनी चाहिए, कम से कम 2 पोस्ट ऑफिस की तारीख मोहर। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर, 2। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने पोस्ट ऑफिस गाइड पार्ट 1 के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न किए जो कि आपकी विभागीय परीक्षा में पूछे जाने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों इस चैनल पर जो है आने वाले समय में बहुत सारी ऐसी वीडियोस आने वाली है
जो आपके विभागीय परीक्षा में आपका साथ देगी। और इस चैनल पर जो है पहले से बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं जो कि आपके पोस्टल असिस्टेंट के या पोस्टमैन के या एमटीएस के एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण है। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।